हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स ई रूट्स 33। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी it is a form of energy। बेटा क्या है? एक एनर्जी की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड when charges in motion, क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या बेटा? एक एनर्जी की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? जब चार्जेस आपके क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। ओके, तो यहां पर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए चार्ज का कंसेप्ट आना इंपॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए कि पहले एक्चुअली चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं पहले। क्लियर? चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा इट इज एन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। ठीक है, क्या है ये? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। तो चलिए स्टेटमेंट देखें इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज is an internal property of an matter which give rise to electric force between various objects। ओके बेटा, तो ये है स्टेटमेंट आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। नोट कर लें। क्या बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। ये बेटा मैटर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ओके, चार्ज कहीं से लाना नहीं पड़ता, चार्ज बॉडी में मौजूद है। ओके, चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जब बॉडी में चार्ज बनता है, ओके, जब चार्ज बनता है तो वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? नोट कर लें। चलें आगे। चलिए मैं रब करता हूं जरा। बेटा स्टेटमेंट देख लिया आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ओके, चलिए
अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके टाइप, कितने टाइप होते हैं बेटा? 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटॉन के। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2 टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ओके, नोट दिस चार्ज, कौन सा चार्ज? ये पॉजिटिव नेगेटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? लिख लेंगे इसको कि चार्ज जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझेंगे आगे, एक एग्जांपल लेंगे तो उससे और समझेंगे आप। चलें नेक्स्ट। अच्छा, अब थोड़ा चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और, ठीक है बेटा। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस वो क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। रिपेल। लाइक चार्जेस में कौन कौन से आएंगे? लाइक चार्जेस में जैसे पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ओके, नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? सेकंड, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? ओके, नोट कर लो। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी ये बेटा 2 टाइप की है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टाइप कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कौन कौन सी बेटा? तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या है? एट रेस्ट। क्या है बेटा? एट रेस्ट। ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स स्टैटिक। स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब है एट रेस्ट। ठीक है। जब आपका चार्जेस, जब आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस किस पे होंगे? रेस्ट पे होंगे। क्या बनाएंगे वो? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लेंगे अभी इसके रिलेटेड। ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? ये जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस इन मोशन। कैसे होते हैं? यही चार्जेस जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? इन मोशन। दे डेवलप अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए आगे चलें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया 2 तरह की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट दे प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
when electric charges at rest then they produce static electricity, when the charge is in motion they produce current electricity. ओके, नो डाउन। तो चलें आगे, फिर चलिए आगे चलते हैं। ये ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे कि अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो चार्ज है वो बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, कहीं से लाना नहीं पड़ता। ओके, ठीक। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसमें एक चार्ज बनेगा भी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसे बनता है, ठीक। तो चलें, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा, जैसे मान लो ये कोई कॉम्ब है, कॉम्ब समझते हो ना, कंघी, ठीक है, कॉम्ब है। जब इस कॉम्ब को हम मानो ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे, ड्राई हेयर, ठीक है, जब कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ क्या किया जाता है, रब किया जाता है बेटा। ओके, क्या करेंगे, रब करेंगे। क्लियर। तो जो कॉम्ब है, कॉम्ब के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो ड्राई हेयर है आपके, ड्राई हेयर, उनके ऊपर आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए आ गया, ठीक है। और बेटा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बना, कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना और हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना। क्लियर। अच्छा, तो ये जो चार्ज बनता है यहां पर, ये बनता है बेटा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से ये बनता है, ठीक है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है बेटा, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर। अब कॉम्ब के ऊपर बन गया नेगेटिव, हेयर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही बचपन में प्रैक्टिकल किया करते थे हम, है ना, कंघी को ऐसे सिर पे रब करते थे और छोटे छोटे पार्टिकल को खींचा करते थे हम कंघी से, ठीक है। ओके, हमारे लिए तो मजाक हुआ करता था, है ना, खेल था हमारे लिए, बट ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हेयर पे रब करेंगे कंघी को, तो कंघी पे क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगा उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर। ओके, और मैंने आपको बता दिया कि यहां पर ये जो चार्ज बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बन रहा है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। ओके, तो आपने मुझे बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, किस बॉडी से किस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना। क्लियर। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां कौन सी बॉडी से किस बॉडी पे हो रही है, हेयर से कॉम्ब की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या कॉम्ब से ड्राई हेयर की तरफ के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर दें, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है, ड्राई हेयर से कॉम्ब में हो रही है या कॉम्ब से ड्राई हेयर में हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। क्लियर। तो चलें आगे हम, चलिए एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ग्लास रॉड है, कौन से, ग्लास रॉड। जब बेटा इसको रब करेंगे किसके साथ, मानो सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो बेटा
जो आपकी ग्लास रॉड है इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां भी वही होता है, क्या? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड अगेन यू हैव अ सेकंड क्वेश्चन कि आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां हुई होगी, ग्लास रॉड से सिल्क में या सिल्क से ग्लास रॉड में। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी बेटा, यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या यूनिट होंगे बोलिए बेटा? कूलम। क्या होते हैं? कूलम। सी से डिनोट करते हैं। ओके, ये एसआई यूनिट्स होते हैं। कौन से? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होंगे? कूलम। क्लियर? अच्छा, आगे चलें। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बेटा ये आपने याद रखना है। ठीक है, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? ओके, चलें आगे। चलिए बेटा क्वेश्चन एक बनता है यहां पे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। आपको बताना है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वन कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कूलम चार्ज में होते हैं। ठीक है बेटा, पीछे में एक चीज बताना भूल गया जो, अच्छा चलिए आंसर पे आते हैं। कूलम जो है ना, इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? कूलम क्या है? ऐसे नोट में लिख लेना इसको। कूलम इज एन बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, क्या है? कूलम एक बहुत बड़े यूनिट है चार्ज के। ओके, इसको नोट कर लेना आप। ठीक, लिख लिया? चलें अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ये बोलता है कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक, अच्छा, इफ चार्ज is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मानो चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन ओनली है ना। इफ
you have a charge 1.6 into 10⁻19 कूलम मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। बात समझे मेरी आप? ओके, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, तभी मैंने लिखा इफ चार्ज इज दिस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। ओके, चलिए, इफ चार्ज इज बेटा 1 कूलम, चार्ज इज 1 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, बताइए, इफ चार्ज इज दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। इफ चार्ज इज 1 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई हाउ मैनी, हाउ मच चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अच्छा क्या बन गया ये देखिए, ये बना 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, अब बेटा ये -19 है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बन गया 10⁻+19 बटा 1.6, कुछ ऐसे बन गया। क्लियर? ठीक है, 10⁻⁻19 ऊपर ले जाते हैं तो ये बन गया आपका 1 मल्टीप्लाई 10⁻+19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए जरा इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब क्या आएगा? ये बना बेटा 1 मल्टीप्लाई 10⁻+19 अपॉन 1.6। अच्छा, जब इसका हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जो 10 बनेगा 10 ऊपर ले जाते हैं, तो 10 ऊपर चला गया, नीचे बचा 16 मल्टीप्लाई बन गया 10⁻19। सही बात है, क्लियर? अब आप कट करेंगे इनको। ठीक है, अभी देखिए 10 है, ये 16 है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। जब 0 लगती है तो लगता है पॉइंट, ये लग गया पॉइंट। अब देखिए 16 का टेबल आप 100 तक पढ़ेंगे तो 16 6 जा 96 है ना, 16 6 जा 96, तो कितने बचे बेटा? 96 तो हो गए, तो 96 97 98 99 एंड 100, 4 बचे। तो बेटा 4 बचे, तो यहाँ 4 बचे तो कितना बन गया तुम्हारा? एक 0 और लगानी पड़ेगी, 40 बने, है ना। ओके, तो बेटा 40 बने तो आपने 16 का टेबल 40 तक पढ़ना है, तो 16 2 जा 32, फिर कितने बचे? 32, 40 में से 32 चले गए, 8 बचे बेटा, कितने? 8। फिर हम 0 लगाएंगे तो 16 से 80 पूरे का पूरा कट जाएगा, बनेगा 5। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ बनता है 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू, जब बेटा हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे ना, 6 के आगे शिफ्ट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है, 25, तो वहां से एक पावर कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 2 के आगे लगा दोगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 5 के आगे लगा दोगे तो 16 बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये बेटा जो आया, दिस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है? मैं आपको एक और शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, ये तो आपने करना ही है। ठीक है, ऐसे भी मैंने करवा दिया आपको, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो ये देख लिया। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पर कम कैसे हो गया। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन के अंदर।
तो बेटा जैसे ये बना है ना, जैसे देखिए 0.625 बना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 बना है, ठीक है। जब इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो इस पॉइंट का 1 लगाएंगे और आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे, सही बात है। तो बेटा 1 जीरो अगर यहाँ से हम काट दें, 1 जीरो काट दी, ऊपर देखो यहाँ पर एक के आगे 19 जीरो लगे ना, तो 1 जीरो काट दिया हमने, ठीक है। जब 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, 18 ही बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 18, ठीक है, 10 की पावर 18 बचेगा। तो नीचे बताओ मुझे कितना बचा, 100 ही तो बचा, 100 बचा तो डेसिमल कहाँ लगेगा, तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा आपका, यहाँ जैसे लगेगा कि नहीं बताओ। 100 नीचे बचता है तो 1 और 2 पॉइंट छोड़ के आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल। क्लियर होगी बात मेरी, ओके। आपने देखा पॉइंट का 1 आ गया और ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ गई, तो कुछ ऐसा बन गया। 1 जीरो यहाँ से कट गई तो 18 बच गए और बचा क्या इतना, यहाँ पर 100 ही बचा। 100 बचा तो क्या 2 जीरो है तो 2 डिजिट यहाँ से काउंट करो, यहाँ दशमलव लगा दो, बात खत्म। ये आंसर आ गया हमारा, यहाँ 18 हो गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा आपने देखा कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। तभी तो मैंने आपको बताया कि 1 कूलम जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। एक कूलम चार्ज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 6.25 10 की पावर 18, इतना भंडार इलेक्ट्रॉन्स का एक कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है, ओके। तो बेटा एक फॉर्मूला बताते हैं, Q इज इक्वल टू NE, याद रख लो, ठीक है, और ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो दी बेटर है, ठीक है। तो Q क्या है, चार्ज, N क्या है, इंटीजर, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लो आप, नोट कर लिया हो तो हम आगे चलें। चलिए, तो क्या फॉर्मूला बताया, Q इज इक्वल टू NE, ओके। देखिए चार्ज कितना है, चार्ज बोला कितना है 1 कूलम, एक कूलम चार्ज ही बोला ना, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 कूलम क्या है, चार्ज है। E का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर, आपको क्या निकालना है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आपको N निकालना है, E को इसके नीचे भेज दो, बना फॉर्मूला, बन गया सर। आगे आइए, N इज इक्वल टू Q कितना है, 1 कूलम, कूलम आ गया, ये आ गया ना बेटा 1 कूलम। चार्ज कितना दिया आपको, 1 कूलम, यही पूछा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज 1 कूलम आ गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये होता है बेटा 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है बेटा। अब देखो कूलम से कूलम कट गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, N इज इक्वल टू 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, 1.6, N इज इक्वल टू 1/1.6 10 की पावर -19, आ गया पहले जैसा। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे आगे, देखिए ये करेंगे। अब N इज इक्वल टू 1/1.6 10 की पावर -19, तो क्या करेंगे 10 की पावर -19 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस के 19, नीचे क्या रह जाएगा 1.6। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 19/16। आगे तो आपको पता ही है, जैसे पीछे हमने कटिंग की वैसे करेंगे। 16 को यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, लगेगा पॉइंट, पहले 6 के साथ जाएगा, फिर यहाँ पर कितने बचते हैं 4 बचते हैं, 40 बनेंगे, तो 16 को 40 तक पढ़ेंगे तो 2 से जाएगा 32, फिर 8 बचेंगे और फिर पूरे 5 से चला जाएगा। तो कितना बना 0
0.625 10 की पावर 19। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो क्या बनता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, खत्म। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने दो तरीके से कर दिया। अब Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। Q आपको एक कूलम दिया, E की वैल्यू आपको पता होती है 1.610 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा N निकाल लो, N इज इक्वल टू Q बटा E, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बेटा कट करो, आंसर आ गया 6.25 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एनी डाउट? देन आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके टाइप, ठीक है, यूनिट, ओके, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है देन यू कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, ओके बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।